नमस्कार। जेएसएस न्यूज झारखंड हजारीबाग। इस वक्त की बड़ी खबर है कि हजारीबाग पुलिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और सिर्फ 10 दिन में ही हजारीबाग केंद्रकारा से 31 दिसंबर को 3 कैदी फरार हुए थे, जिनका नाम देवा भुइया, राहुल रिजवार और जितेंद्र रावानी है, जिसे हजारीबाग पुलिस ने महाराष्ट्र से पकड़ लिया है। इन लोगों ने भी बताया है कि कैसे फरार होने के बाद रात के 1:30 बजे सिंदूर चौक पहुंचते हैं, फिर वहां से टोटो का सहारा लेके इचाक पहुंचते हैं और फिर वही बरकट्ठा होते हुए कोडरमा पहुंचते हैं। फिर कोडरमा से ट्रेन पकड़ के महाराष्ट्र पहुंचते हैं। लेकिन हजारीबाग पुलिस पीछा करते हुए कैसे उन लोगों तक पहुंचती है, ये जानकारी हजारीबाग के एसपी अंजन देवा कैसे भागा। देवा लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहाँ से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइया, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार, ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूँकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा। उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया और फिर इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूँकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये इचाक गए, इचाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गौंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्ठा से इनको बरामद किया गया, वहाँ भी ये सिर्फ 1 दिन पहले पहुँचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहाँ से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहाँ पहुँच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। वरना क्योंकि उसमें तीनों लगभग साथ में था। पहले देवा भुइया एक जगह था और बाकी दोनों थे, तो हम लोग तीनों को बरामद किए। तो बड़ा सही टाइमिंग के साथ और कंप्लीट जो इनका ट्रैक था उसको ट्रेल कर पाने के कारण हम लोग इनको तीनों को बरामद कर